और एक दफा दिल जो है वो धक 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 कर हो रहा और मेरे अंदर चुलबुल चुलबुल हो रही थी। मतलब काऊ का सीन था जनाब। वहां पे मैं बैठा हुआ था और मैं दिल में दुआएं कर रहा था कि या अल्लाह ये आज का इम्तिहान है, या अल्लाह कभी पास हो जाऊं, मैंने मेहनत की है। और मैंने काफी देर से वैसे शुरू किया हुआ था, लेकिन एक माह मैंने टका के लगाया जी। ना अचानक से मैं पजल हो गया, मैं डर गया हूँ। वो मेरे सवाल स्टार्ट हो गए और सिर्फ जो है ना वो 10 मिनट टाइम है और 30 सवाल चल रहे हैं, तो मैं यकदम से थ्रेड हो गया। मैं उससे पूछ भी नहीं सकता था ये क्या है। तो मैं जल्दी जल्दी से सवाल हल करने शुरू कर दिए। मैंने कहा यार ये 30 सवाल है, ये 10 मिनट में मैंने करने, अल्लाह अकबर। तो वो और भी मेरे साथ जो थे ना जो इटालियन, वो भी लग गए। तो एक बंदा बोला, कहता है स्कूजा questo solo 10 minuti e 30 domande। तो वो मैंने सारे जी 7 मिनट के अंदर मैंने जो है ना वो 30 के 30 सवाल हल कर दिए। और बड़ा मुश्किल पेपर नहीं था मेरे लिए, क्योंकि मैंने बहुत पढ़ा हुआ था, 8 8 घंटे में पढ़ता रहा बैठ के। और मुझे दिल में एक खुशी भी महसूस हो रही थी। 2 सवाल में मुझे डाउट था कि वो मेरे गलत होंगे, क्योंकि वो मैंने नहीं पढ़े हुए थे। लेकिन अब ये पेपर आएगा तो उसमें मैं देखूंगा कि कितनी गलतियां हुई थी। तो वो मैंने जनाब 7 मिनट में जब मैंने स्केदा खत्म कर लिया, तो मैं देख रहा था कि पीछे इटालियन बेचारे अभी सोच रहे हैं और वो भी ना वो टाइप कर रहे हैं। तो मैं ऐसे करके बस बैठ गया हूँ। प्रिजाइडिंग ऑफिसर मेरी तरफ देख रहा है और कहता है एफातो। मैंने कहा ऐसी फातो एफा चिले ना मोल्तो दिफी चिले। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला का बड़े एहसान है। तो जनाब खुशी की आज इंतहा जो है वो नहीं है। आज बहुत खुश हूँ, क्योंकि आप सब दोस्तों की दुआओं से जो है वो अल्लाह का शुक्र है। और मैंने अपना बी जो है वो लाइसेंस कैटेगरी बी, जिसमें हम लाइट एलटीवी पाकिस्तान में इसको बोलते हैं, लाइट व्हीकल का लाइसेंस जो है वो इटली का ले लिया है। और ये लाइसेंस लेने के लिए लोग यहाँ पे सालों बिता देते हैं और 2 2 3 3 साल तक तैयारी करते रहते हैं। तो लाइसेंस जो है वो नहीं मिल पाता फिर भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह गुड लक है जी, 1 महीने में तैयारी की है और इम्तिहान दिया है, उसमें पास हो गया हूँ। तो से सब आप जितने भी मेरे यूट्यूब पे देखने वाले दोस्त हैं, मेरी फैमिली हैं, माएँ बहनें हैं, सब देखती हैं जी। और दोस्त देखते हैं, मेरे बुजुर्गान जो हैं वो देखते हैं, बच्चे देखते हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू मेरी तरफ से कि आपकी दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी दी है और मैं अपना इटली का ड्राइविंग लाइसेंस लेने में कामयाब हो गया हूँ जी। तो यकीन करें बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। और ये वाला लाइसेंस जो है इसके बारे में मैं बताता चलूँ जी। इटली के जो है ना इस लाइसेंस पे आप पूरी दुनिया में ड्राइव कर सकते हैं, हर जगह पे ये जो है ना वो ऑथराइज होगा और इंटरनेशनल है। यूरोप के हर कंट्री में ड्राइव हो सकता है और इसके बाद जो है वो यूरोपीय यूनियन से बाहर भी ड्राइव कर सकता हूँ, पाकिस्तान में भी इजीली ड्राइव हो सकता है। और ये बंदा जिसका केस पास हो गया, जिसके पास कच्चे पेपर हैं वो भी कर सकते हैं, जिसके पास पक्के पेपर हैं वो तो कर सकते हैं। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताए थे कि क्या क्या प्रोसेस है। जिन्होंने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी, प्लीज आप जाएं वो वाली वीडियोस देखें और उसके बाद जो है वो आप इस वीडियो पे आए, ताकि आपको एक पूरी जो है ना वो समझ लग जाए कि हमने ये कैसे स्टेप उठाया था। तो माशाल्लाह जी, मैं आपको आज की वीडियोस जो है ना इसके बारे में बताता हूँ। इम्तिहान जो है वो मैंने कैसे पास कर लिया था और इसका तरीकाकार क्या था, अंदर जाके कौन कौन सी मुश्किलात हुई। और ये देखें जी, यहाँ पे इसको उन्होंने लिखा हुआ है इदो ने, मतलब कि ये बंदे ने कामयाब का हो गया और इन्होंने पास कर ली है। और यहाँ पे उन्होंने स्टम्पे लगा दी है। अभी मैंने 2 दिन बाद जाना है जी वहाँ पे। जो मेरा एक इसको ना वो एक पेज देते हैं जिसको बोलते हैं फोलियो रोसा, वो रेड कलर का शायद पेज होगा कोई, अभी उसका नहीं पता। वो जब लेके आऊंगा तो इंशाल्लाह आपके साथ वीडियो वो भी शेयर करूंगा उस पर। फिर यहाँ पे अभी जो मेरा नेक्स्ट प्रोसेस है वो मैंने क्या करना है वो इंशाल्लाह मैं वीडियो में आपको दिखाता हूँ। लेकिन अभी मैं ये बताता हूँ कि मेरा इम्तिहान का दिन जो था वो कैसा रहा और इम्तिहान देने के लिए मैं वहाँ पे कमरा इम्तिहान में गया, किस तरह का तरीका था। तो चलें जी शुरू करते हैं। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। अच्छा जी, तो सबसे पहले सुबह सुबह जो है ना वो मैं घर से निकला हूँ, तकरीबन 6 बजे उठ गया था और 7 बजे मेरी बस थी। मैंने जनाब अपना नहाया धोया, कपड़े वगैरह किए और थोड़ी सी तैयारी की। एक दफ़ा नज़र मारी मैंने, जो है वो 7,000 सवाल थे, उनमें से जितने सवालों को जो है ना वो देख सकता था देखा मैंने। उसके बाद मैं गया हूँ जनाब, वहाँ पे जाते ही सबसे पहला बंदा मैं था जी जो वहाँ पे पहुंचा हुआ था। वहाँ पे मैंने वीडियोस बनाई तो दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले जनाब मुझे जोश चढ़ा हुआ था और मैं यहाँ पे फाइनली पहुँच गया हूँ और यहाँ पे अपनी बारी का इंतज़ार करना है और टेस्ट देंगे जी, आधा घंटा टाइम होगा। सबसे पहले मैं आ गया हूँ, कोई और बंदा नहीं, आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये देखें जी, कोई भी बंदा नहीं है। धूप आ गई है, यहाँ पे थोड़ी देर धूप से इंकता हूँ और उसके बाद अपना एग्ज़ाम देते हैं जी। तो चलें, मुझे एग्ज़ाम तक ज़रा दें इजाज़त, तैयारी कर लूँ तो बाद में मिलते हैं फिर।
तो उसके बाद जनाब मैं अब वहाँ पे खड़ा हुआ था, उन्होंने कहा जी अपने अपने दस्ताने जो है वो आप लोग पहन लें। मैंने जनाब अपने दस्ताने पहने और उसने आवाज़ लगाई तो जनाब आपका भाई वहाँ पे चला गया और उसने जाके जो है ना वो मेरा मास्क जो है वो नीचे उतारा और कहती है ठीक है अभी ऊपर करो, और मुझे वो दी उसने जो सैनिटाइजर है वो मैंने लगाया। और उसके बाद उसने जो वो एक इस तरह ना मशीन लगी हुई थी, उसके अंदर अपना मुंह स्कैन किया कि इस बंदे ने वाकई मास्क पहना हुआ है। फिर वहाँ पे भी मेरे पास बैग था और मोबाइल थे, वो जनाब उसने सारे बैग के अंदर डाल के, वहाँ पे जगह बनी हुई थी, मुझे बोलती है बैग इधर रख दें और आपने इस जो गेट है ये वॉक थ्रू गेट जो है टी टी करता है, आपने इसके अंदर से गुजरना है। तो मैं फिर जनाब वहाँ से गुजरा तो आगे जब गया एग्जामिनेशन हॉल था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंप्यूटर पड़े हुए थे और वहाँ पे एक जो है ना वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर बैठे हुए थे, जिस तरह वोटों में होता है, यहाँ आप कह लें कि सुप्रीडेंट बैठे हुए थे जो इम्तिहान लेते हैं। तो उसने मुझसे डॉक्यूमेंट मांगे, उसने मेरा करता इडेंटिता देखा मुझसे और मेरा मेडिकल कार्ड उसने देखा और उसके बाद मेरी जो सजोर थी वो वाली देखी, उसने कहा जी अभी वायलेट है। और मजे की बात है मेरी सजोर जो है वो जनवरी की 15 तारीख को खत्म होने वाली थी, तो अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया है कि वो उससे पहले जो है ना वो अपना लाइसेंस हो गया जी। ये सारे उसने डॉक्यूमेंट देखे और उसने क्या जो है ना वो कहता है जी मास्क नीचे करें, वेरीफाई करना है कि यही बंदा है कि इसकी जगह पे कोई और तो नहीं ध्यान देने के लिए बैठ गया। तो वहां पे फिर जनाब मैंने मास्क नीचे किया, कहता है तुम्हारा नाम क्या है, मैंने अपना नाम बताया और उसके बाद कहता है जी तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ क्या है, मैंने वो बताई। पैदा कहाँ पे हुए थे जी, फलान जगह पे हुआ था। कहता है ठीक है जी बैठ जाए, 100 जो है वो 58 नंबर कंप्यूटर पे बैठ जाए। अब मैं वहां पे जाके बैठ गया तो वो ना वो बिल्कुल एक इस तरह इस साइज की छोटी सी स्क्रीन थी जिसके ऊपर मैं बैठ गया और एक दफा दिल जो है वो धक धक कर हो रहा और मेरे अंदर चुलबुल हो रही थी। मतलब काऊ का सीन था जनाब। वहां पे मैं बैठा हुआ था और मैं दिल में दुआ कर रहा था कि या अल्लाह ये काज का इम्तिहान है, या अल्लाह कभी पास हो जाओ, मैंने मेहनत की है। और मैंने काफी देर से वैसे शुरू किया हुआ था, लेकिन एक माह मैंने टका के लगाया जी। तो उसने बताया जी आपका जो डॉक्टरी कार्ड है ना, जो हेल्थ कार्ड है, आपने उस कार्ड के ऊपर आपका कोडी फिस्काले लिखा हुआ है, नीचे आपको एक बॉक्स नजर आ रहा होगा लॉगिन का, आपने वहां पे अपना कोड लिखना है। तो मैंने भी वहां पे जनाब अपना कोड जो है वो लिख दिया, 12-16 इंच से बनते थे, अब ये नहीं मुझे पता। तो वो मैंने लिखा और नीचे और उसने कहा जी अभी आप सब लोग मेरे साथ जो है वो कोई 4-5 लड़कियां थी और 3-4 हम लड़के थे और 9 बंदे थे एक टाइम में हम कमरे में इम्तिहान देने के लिए। और चेहरे जो है ना वो लगी हुई हैं एक दूसरे के पीछे, जिस तरह इम्तिहान आम होता है इस तरह के था। और दिल जो है वो डर रहा था, मैं कह रहा था कि यार अभी ये कौन सा सीन चलने वाला है, रब्बा सोने का गर्म करना है। तो दिल में दुआएं मांग रहा था। और उसने कहा जी अपना कोड एंटर कर दिया जी, आप इसको लॉग इन करें। जो ही हमने लॉग इन किया तो वो कहता है जी आगे आपकी इन्फॉर्मेशन, आपका नाम पता और आपकी तस्वीर आएगी। अगर आपका ही है तो आपने फिर उसको कंफर्म कर देना है, जिसका एरर आए वो मुझे बताना है, मैं करेक्शन कर दूंगा। मैंने जनाब अपना एंटर किया डाटा और वो टच स्क्रीन एलसीडी थी, माउस और कीबोर्ड नहीं था, वो टच स्क्रीन थी। तो वहां पे जनाब फिर मैंने जो ही उसको लॉगिन किया तो आगे मेरी तस्वीर आ गई और मेरा नाम आ गया। तो मैंने वो कन्फर्मा लिखा हुआ था तो मैंने कन्फर्म कर दिया। तो उसने बोला जी हमारे पास ये बंदा अभी सबसे पहले आ गया जी, इनका कन्फर्म हो गया, सबका उसने कन्फर्म करवाया। उसके बाद ना अचानक से मैं पजल हो गया, मैं डर गया हूँ, वो मेरे सवाल स्टार्ट हो गए और सिर्फ जो है ना वो 10 मिनट टाइम है और 30 सवाल चल रहे हैं। तो मैं यकदम से थ्रेड हो गया, मैं उससे पूछ भी नहीं सकता था ये क्या है। तो मैं जल्दी से सवाल हल करने शुरू कर दिए। मैंने कहा यार ये 30 सवाल है, ये 10 मिनट में मैंने करने, अल्लाह अकबर। तो वो और भी मेरे साथ जो थे ना जो इटालियन वो भी लग गए। तो एक बंदा बोला, कहता है scusa questo solo 10 minuti e 30 domande। तो वो बोलता है mi dispiace non ti preoccupare ये questo è un esempio। आंदा जी ए जड़ा ना 10 मिनट ने ते 30 सवाल टाइम है सिर्फ, तो 30 सवाल ने तो 10 मिनट सिर्फ टाइम है की है। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੇਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹਲੇ ਸ਼ੁਰੂ नहीं ਹੋਇਆ। अच्छा तो बस तुझे इन्हें चेक करो वो सी बस फिर ना उसके ऊपर जनाब हमने वो खेलना शुरू कर दिया। मैंने उसके साथ वो 10-15 मिनट मिले थे वैसे ही। तो एक दफ़ा मेरा मोराल जो है ना वो बुलंद हुआ और एक दफ़ा खून की रवानगी तेज़ हो गई। मैंने कहा या अल्लाह शुक्र है अभी ये ना, आपने भी घबराना नहीं, जो इटली में है, जो भाई करना चाहते हैं वो सबसे पहले जब आपने उधर वहाँ पे जाके बैठना है, वहाँ पे कोडी फिस्काले एंटर करना है, तो आपके सामने एक स्केदा ओपन हो जाएगा, वो सिर्फ चेकिंग के लिए है। उसके ऊपर जो है ना वो इस तरह फाचिले लिखा होगा, कुछ एग्जाम्पियो फाचिले इस तरह का कुछ, कि ये जो है ना ये सिर्फ उसके लिए ही है, मतलब कि आपको दिखाने के लिए ये है कि एग्जाम्पल है, समझाने के लिए कि आपका पैटर्न कैसा होगा।
तो वहाँ पे फिर जनाब मैंने थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, वो जितने भी सवाल थे 3 सवाल आए थे ना, तो उनको मैंने जल्दी जल्दी टिक किया। तो उसके बाद जो है उसने कहा जी अभी आपने जो है ना ये एक QD एग्जाम पे करें। मैंने उसको हमने एग्ज़ाम क्लोज किया, तो उसने कहा जी अभी आप इसको कंफर्म करें। जब कंफर्म किया तो आगे आ गया जी स्टार्ट न्यू एग्ज़ाम। तो उसने बता दिया जी अभी सबके सामने स्टार्ट न्यू एग्ज़ाम आ गया। तो सबने कहा सी। तो कहता है जी अभी आपने एग्ज़ाम को स्टार्ट करना है तो आपका स्केदा आ जाएगा, और जो आपकी मशक है वो आपका इम्तिहान शुरू हो जाएगा। तो हमने उसने कहा जी ओके तू थी मादी स्टार्ट के सब जो है ना वो दबाएं स्टार्ट बटन को। तो वो इस तरह की छोटी सी ना पेंसिल बनी हुई थी लकड़ की, तो वो टच स्क्रीन के ऊपर ना उसके साथ टच करती थी। तो वो जनाब मैंने भी इस तरह ऊपर उसके ना टच मारा, और टच मारने के बाद जनाब वो ना आगे स्केदा अचानक से शो हुआ, और साइड पे जो है ना वो टाइम चलना शुरू हो गया, और 20 मिनट थे तो और उसके 30 सवाल थे। तो मैंने भी जो है ना वो देख के मैंने कहा या अल्लाह आज पास हो जाऊं, बस बड़ी मेहनत है। और जो है ना वो बस जेहन में चल रहा था, और मैंने पहला सवाल बड़े इत्मीनान से रिलैक्स होकर मैंने स्केदा किया जी। पहला सवाल वो मैंने पढ़ा कि जी आप जो है ना वो किसी भी गाड़ी को ओवरटेक कर सकते हैं अपने दाएं तरफ से, तो किसी भी वक्त मोटरवे पे। लेकिन वो गलत था, तो उसने वो मैंने गलत किया। और उसके बाद कोई सिग्नल के सवाल थे, अभी वो मुझे याद नहीं, मुझे पेपर अभी वो मिलेगा जो जो सवाल मुझे आए थे, तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। वो मैंने सारे जी 7 मिनट के अंदर मैंने जो है ना वो 30 के 30 सवाल हल कर दिए। और बड़ा मुश्किल पेपर नहीं था मेरे लिए, क्योंकि मैंने बहुत पढ़ा हुआ था, 8-8 घंटे में पढ़ता रहा बैठ के। और मुझे दिल में एक खुशी भी महसूस हो रही थी। 2 सवाल में मुझे डाउट था कि वो मेरे गलत होंगे, क्योंकि वो मैंने नहीं पढ़े हुए थे। लेकिन अब ये पेपर आएगा तो उसमें मैं देखूंगा कि कितनी गलतियां हुई थी। तो वो मैंने जनाब 7 मिनट में जब मैंने स्केदा खत्म कर लिया, तो मैं देख रहा था कि पीछे इटालियन बेचारे अभी सोच रहे हैं, और वो भी ना वो टाइप कर रहे हैं। तो मैं ऐसे करके बस बैठ गया हूँ, प्रिजाइडिंग ऑफिसर मेरी तरफ देख रहा है और कहता है एफातो। मैंने कहा सी फातो एफा चिले ना मोल तो दिफी चिले। वो कहता है कि आपने कर लिया। मैंने कहा हाँ मेरे लिए मुश्किल नहीं था, मैंने बस ये उड़ा दिया इसको। तो वो देख के हंसने लग पड़ा और कहता है इसको एक दफा रिवाइज करो, चेक करो कि गलती तो नहीं रहेगी। तो मैं उसको बस देखता रहा, और जो ही 20 मिनट होने में 50 सेकंड बाकी थे, तो मैंने एग्जाम क्लोज कर दिया। तो उसके पास मैसेज चला गया जी फरत हुसैन जो है उसने एग्जाम को क्लोज कर दिया और उसने ओके कर लिया। तो उस वो कहता है जी फरत हुसैन फारत एफा। तो मैंने कहा सी। तो कहता ओके ब्रावो। तो उसके बाद जनाब वो जब सब ने ख़त्म किया, तो उसने कहा जी एक बंदा फेल है, तो बाकी जो है ना वो 8 पास हैं। तो अब सब के दिल में जो है ना वो चुलबुल चुलबुल हो रही थी, तो मेरे भी हो रही थी। मैं कह रहा था या अल्लाह कौन है। फिर उसने आवाज़ लगाई कि जुसैपे ए सही ना नहीं नहीं हो। वो एक लड़का था, उसका नाम जुसैपे था, और उसका फेल हो गया था। तो बाकियों को रिलैक्स हो गया, या अल्लाह शुक्र है सब पास हैं बाकी। तो चौथे नंबर पे मुझे इसने आवाज़ लगाई जी आ जाएं आप हुसैन फारत। मैं गया, कहता है ए सही है दो नहीं है दो नहीं। इस तरह ना उसने यहाँ पे अपने ये साइन किए, ये देखें यहाँ पे उसने अपने साइन मारे जी, और यहाँ पे उसने क्रॉस लगा के आगे लिख दिया इदोनी। और मुझे कहता है अगूरी तांती अगूरी के सही इदोनी। तो बस जी वहाँ पे जब उसने ये बात कही है तो मैंने वहाँ पे वीडियो बनाई थी, तो अभी मैं आपको वो भी दिखाता हूँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन देखें, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना लाइसेंस पास कर लिया, और जो मेरा टेस्ट था थ्योरी का वो पास हो गया। और मेरे 30 नंबर का स्केदा था, पहले 40 का होता था और उसके 20 मिनट थे। और मेरे 30 सवाल हैं जो मैंने या कसम से ना मुझे खुशी से आंसू आ रहे हैं। और मैंने अपना इटालियन लाइसेंस जो है उसका इम्तिहान पास कर लिया है। और अभी मैं आपको इसकी खुशी बयान नहीं कर सकता, बाद में बनाता हूँ यार वीडियो फिर है। और यकीन करें मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी, मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे, और मैं ज़ारो कतार जो है ना वो मैंने रोना शुरू कर दिया बाहर जाके। और मैंने फट से अपने भाई को कॉल लगाई, और मैंने कहा भाई मैं ड्राइविंग लाइसेंस इटली वाला जो है वो मेरा पास हो गया, और मुबारक हो आप सबको। फिर मैंने अम्मी को कॉल की, फिर मैंने अपने दोस्तों को कॉलें की, मैंने फिर यूट्यूब पे जो है वो अपनी फैमिली यूट्यूब की जो थी उनके लिए स्टोरी लगा दी, मैंने व्हाट्सअप पे लगा दिया, फेसबुक पे लगा दिया, और फुल मैंने जो है ना वो खुशी की। और अल्लाह का शुक्र है कि जी आपकी दुआओं से हमें ये मिल गया। तो बिल्कुल इतना मुश्किल नहीं है। जो दोस्त इटली से देख रहे हैं आपका भी शुक्रिया, तो आपने भी बस ये ऐसे ही इम्तिहान देना है, तो बाकी अल्लाह ताला खैर करेगा जी।
तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारा किस तरह जो है ना वो इस आगे प्रोसेस ये स्टार्ट होगा, फोलियो रोसा कैसे मिलना है और कितने आगे पैसे मैंने खर्च करनी है। और यहाँ तक के अभी जो है वो मेरे 118 यूरो खर्चा आ गए हैं जी। 118 यूरो में वो मैंने इम्तिहान दिया और उसमें मेरी एक गलती आई या दो आई, अब ये मुझे कंफर्म नहीं है, जब पेपर लेके आऊँगा तो पता चलेगा। तो अभी मैंने गुईदे करने हैं और उसके बाद अपना फोलियो रोसा लेके मैंने लाइसेंस लेने के जाना है। उस पर जितना खर्चा आएगा वो इंशाल्लाह एक दो वीडियो में वो भी कवर करेंगे। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपका वीडियो देखने का जी। तब तक नई वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। तो मुझे नहीं इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।